In my previous video, I have discussed about the kingdom fungi. Now, the last two kingdom, that is kingdom Plantae and kingdom Animalia, I am going to discuss in this video. Okay, so let's start with it. Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स. ठीक है, किंगडम प्लांटी यानी प्लांटी से आप समझ रहे होगे कि इसमें प्लांट्स के बारे में है. तो प्लांट्स किस तरीके के होते हैं? दे आर मल्टी सेलुलर एंड दे आर यूकैरियोटिक एंड दे ऑल्सो कंटेन द क्लोरोफिल, एंड बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल दे आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ दे आर ऑब्टेनिंग देयर न्यूट्रिशन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस क्या है? In the presence of sunlight and chlorophyll, the leaves makes food for the plant and they form the glucose and releases the oxygen gas. This is called the photosynthesis. ठीक है. A few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants or parasite. प्लांट्स में भी कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक हैं, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं. ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासिटिक प्लांट्स. ठीक है. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जानते हैं क्या होता है? उनमें उनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि जैसे ही उनके पास में इंसेक्ट आते हैं तो वो उसको इंसेक्ट को कैप्चर कर देते हैं, सक आउट कर लेते हैं, और इसके बाद फिर जब उनके फ्लावर के अंदर वो इंसेक्ट आ जाता है तो उसका सारा ब्लड चूस लेते हैं और न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. ठीक. ब्लैडरवॉर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द insectivorous plant and Chioscata is a parasite. ठीक. The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall basically made up of cellulose. जो plant cells होते हैं वो eukaryotic structure होता है, इनमें chloroplast होता है और इनमें cell wall पाई जाती है जो कि किस चीज़ से बनी होती है? सेलुलोज से. ठीक है. Plantae includes algae, bryophytes, petridiophytes, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. प्लांट किंगडम में आप पढ़ोगे कि प्लांट जो होते हैं बेसिकली इंक्लूड करते हैं एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, पेट्रिडियोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म्स को और एंजियोस्पर्म्स को. ठीक है. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेज, द डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक दैट अल्टरनेट विद ईच अदर. जो प्लांट्स की लाइफ साइकिल आप पढ़ोगे आगे की क्लासेस में तो उसमें देखोगे दो फेजेस होते हैं. पहला होता है द डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक, यानी कि जब सेप्रोफिटिक होते हैं तो कैसे होता है? इनका जो स्ट्रीट का स्ट्रक्चर होता है उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 2n, और जब गैमेटोफिटिक होते हैं तो उसमें हैप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं n, क्योंकि हैप्लॉयड में या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, तो इसलिए हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है. The length of the haploid and the diploid phases and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants. ठीक है. तो इनकी प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल्स होती है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेजेस होते हैं, वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ जो होते हैं वो चेंज करते हैं, और ये किसी पे डिपेंड भी कर सकते हैं और ये किसी पे डिपेंड नहीं भी कर सकते हैं. तो इस फेनोमेना को हमने क्या कहा है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है. नाउ द किंगडम एनिमेलिया. बट बिफोर दैट किंगडम प्लांटी की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, इनमें से कुछ वैसे तो ज़्यादातर ये लोग ऑटोट्रॉफिक होते हैं, पर इनमें से कुछ जो है वो इंसेक्टिवोरस और पैरासाइट्स भी होते हैं. इनके जो है प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी होती है. इसमें अगर हम इसको क्लासीफाई करेंगे तो इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज एन एल्गी, ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में. इसमें दो फेजेस होते हैं इनकी लाइफ साइकिल में, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड. डिप्लॉयड जो फेज होता है वो आपका सेप्रोफिटिक फेज होता है और हैप्लॉयड फेज जो होता है वो आपका गैमेटोफिटिक फेज होता है. ठीक है. क्योंकि ये जो फेजेस हैं वो वन एक के बाद एक ऐसे आते हैं, इसलिए इसको हमने क्या कहा है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है. These are the characteristics of the kingdom Plantae. Now the next kingdom is kingdom Animalia. ठीक है. एनिमिलिया यानी एनिमल्स को इंक्लूड कर रहे हैं. अब एनिमल्स में भी बहुत सारे आपको प्रकार मिलेंगे जिसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे.
तो देखते हैं पहले क्या है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किंगडम एनिमलिया के। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टीसेलुलर एंड दे लैक सेल वॉल्स। जो इस किंगडम में के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और इनके अंदर सेल वॉल्स नहीं पाई जाती हैं। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे अपने खाने पे के लिए किस पे निर्भर होते हैं, प्लांट्स के ऊपर। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्ड एज ग्लाइकोजन और फैट। ये अपना खाना जो है खाने के बाद च्यू करते हैं, एक बाद डाइजेशन के मोड में लेके जाते हैं, एक कैविटी में लेके जाते हैं, वहाँ पे ये खाने के बाद जो खाना डाइजेस्ट होता है उसको एज अ रिज़र्व करके रखते हैं खाने को एज अ ग्लाइकोजन और फैट के रूप में। जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, दैट इज़ बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी कि मुंह से खाने को क्या कहते हैं हम, इंजेक्शन ऑफ फूड। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। ये एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं और ये एडल्ट में चेंज हो जाते हैं एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट साइज़ के साथ में। हायर फॉर्म शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। इनके हायर फॉर्म्स क्या हैं, ह्यूमंस, ओके। तो हमारे अंदर क्या है, सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म यानी ब्रेन सिस्टम पाया जाता है। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, इसलिए हमारे में सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाया जाता है। हायर इनके जो प्रोजेनी है, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। इनके साथ में क्या है कि ये हम लोग चल सकते हैं, ऑब्वियसली वी कैन मूव, तो एनिमल्स कैन मूव। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाई एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो मेल और फीमेल की गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से होती है और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट किंगडम एनिमलिया। एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। जो किंगडम एनिमलिया है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेटेरोट्रॉपिक होता है, इनके सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ये अपने खाने के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं, ये अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद जो फूड होता है उसको एज अ रिज़र्व स्टोर करके रखते हैं ग्लाइकोजन और फैट के रूप में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होलोजोइक होता है, यानी कि इंजेक्शन ऑफ फूड। ये एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न बनाते हैं। जो इनके हायर फॉर्म्स हैं वो उनके अंदर एक डेवलप सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज़म्स होते हैं। ठीक है, ये लोकोमोशन कर लेते हैं यानी दे कैन मूव ईजिली। और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कॉपुलेशन ऑफ मेल और फीमेल के द्वारा होती है, जिसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द किंगडम एनिमलिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट kingdom next structure that we are going to study is the viruses, viroids and the lichens that I will discuss you in my next video. Okay.